बिहार चुनाव यात्रा को कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। सासाराम विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले में पड़ता है और सासाराम विधानसभा की कुछ राजनीति बातें आपको बता दें। जो यहाँ पर जो अभी निवर्तमान विधायक हैं वो है अशोक कुमार। 2 बार राजद से यहाँ पर चुनाव जीते, लेकिन इस बार उन्होंने पटना जाने का अपना रास्ता बदल लिया है, यानी वो इस बार जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। इधर 2 और प्रत्याशी लोजपा और राजद के ऐसे हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है जो सासाराम में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। हालांकि राजद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें नया माना जाता है, लेकिन लोजपा के जो उम्मीदवार हैं वो नोखा विधानसभा से 4 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार सासाराम सीट जेडीयू के खाते में गई तो उन्होंने रास्ता चुना लोजपा का और उतर गए जेडीयू के विधायक यानी जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ में जो पहले राजद से यहाँ विधायक बने थे। रोजगार आप लोगों के इधर है? रोजगार में फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री चाहिए? हाँ। यानी कुछ नहीं है ना, रोजगार में कुछ नहीं है। अच्छा, 15 साल ये जदयू का शासन रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले लालू यादव का राज था, यानी आरजेडी की सरकार थी। तो आरजेडी की सरकार में यहाँ पे उस समय कुछ हुआ था विकास का काम? उस समय क्या दिक्कत है बताने में? दिक्कत है बताने? कहाँ विकास नहीं लग रहा था। अच्छा, विकास नहीं लग रहा है तो दिक्कत काहे है बताने में? लाइन थोड़ा पहले कमी था, अब ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, नहीं ये बताइए पहले दिक्कत का है बताने? विधायक जी से डरते हैं? अरे चलिए, नहीं एक बार बता दीजिए क्या हो गया? विधायक जी से डरते हैं ना, किसी से डरना का है, अपना मत है कि जहाँ मन। नहीं, वो तो मत है, लेकिन अगर विकास हुआ या नहीं हुआ ये बताने में तो कोई आपत्ति नहीं है। विकास ठीक है। विकास ठीक है। हाँ, राजद के समय में नहीं हुआ था? कुछ कम हुआ था। कम हुआ था, इस समय ज़्यादा हुआ है। चलिए, कुछ और लोग, एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ। आप बताइए कैसा माहौल है यहाँ का, सासाराम का? सासाराम तो ठीक है। ठीक है। किधर जा रहा है इस बार माहौल? लालटेन छाप में जा रहा है। लालटेन छाप में? तो लालटेन छाप में तो पहले जो अशोक कुमार हैं अभी विधायक, वो भी तो लालटेन में ही थे। इस बार जदयू में चले गए तो आप लोग नहीं देंगे उनको वोट? ना, नहीं देंगे। राजद में रहते तो देते? काहे? अब समझिए का है, नहीं समझते हैं। नहीं, आप बताइए ना, हम तो बहुत समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। आप लोग रहुआ तो हमने न समझ हम लिखे। अच्छा, जितना जाना जी उतने बतावली। अच्छा, जितना जाने उतना बतावली, मतलब ज्यादा नहीं बताइए। मतलब इशारे में समझ लीजिए जो आखिर इस बार अशोक कुमार को यहाँ की जनता क्यों नहीं वोट देगी, क्योंकि अशोक कुमार पिछली बार राजद में थे और राजद से वो विधानसभा पहुँच गए, लेकिन इस बार जदयू में शामिल हो गए। तो लोग कह रहे हैं, बात इशारों में समझ लीजिए, जो उनको वोट क्यों नहीं देंगे। और भाई साहब आप बताइए, पान खाए हुए हैं? क्या बताना है? पान बढ़िया खाए हुए हैं, पहले ये पान का राज बताइए। अच्छा लगता है। अच्छा पान कहाँ मिलता है इधर? इधर अच्छा यही दुकान है। अच्छा, यही दुकान। कौन सा पान यहाँ पे फेमस है? मगही? मगही नहीं, चालू पान देते हैं, लेकिन अच्छा लगा। चालू पान देते हैं, मतलब पान का यहाँ भी क्रेज है? जी है, लगभग में। अब देहात में जितना चलेगा उतना ही ना चलेगा। अच्छा, और बताइए, आप बताइए जो मतलब इस बार जैसे पान मुंह को लाल करता है, इस बार कौन सा विधायक का मुंह लाल होगा यहाँ से? हमको तो लगता है कि राजद बनेगा यहाँ पे। राजद? यानी अशोक कुमार जी इस बार हार जाएंगे? जी अच्छा, हमको यही लग रहा है कि अबरी राजद सीट लाएगी यहाँ पे। क्या माहौल कैसा है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो कैसे पता नहीं अभी चल रहा है। नहीं यहाँ चल का रहा है। यहाँ का माहौल 3 दिन के अंदर बदलता है। अच्छा, 3 दिन कैसे बदलता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम का नारा लगता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का नारा? कहाँ? ससराम में, सासाराम में? सासाराम में। और वहीं से नारा जो बदल जाता है। तो आप लोग किधर घूम जाते हैं फिर? मान लिया कि कोई हिंदू को आ जाता है, हम हिंदू तरफ चले जाते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम तरफ चला जाता है। अच्छा, हिंदू की तरफ हो जाता है, मुस्लिम। तो ये नारा देता कौन है? नेता लोग देते हैं, और कौन देते हैं? नेता लोग देते हैं। तो हम देंगे जाकर? नहीं, होता है ना जो गाँव घर में भी कार्यकर्ता सब घूमता रहता है, वो हवा फैला रहा है कुछ। तो मान लीजिए कि आते हैं तो कहवे करते हैं कैसा हुआ वैसे हुआ, लोग नहीं कहते हैं। अच्छा, वो लोग गांव में आके कार्यकर्ता सब कहते हैं अच्छा ऐसे हो गया वहाँ सब पार्टी वाले आते हैं, एक पार्टी वाले नहीं, सब पार्टी वाले आते हैं यहाँ। यानी जातीयता, मतलब जाति धर्म के आधार पर यहाँ जो है, यहाँ बिहार का जो भी राजनीति है जातीयता के तरफ है। जातीयता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि विकास जो करते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मैं जहाँ तक घूमा इस क्षेत्र में सासाराम में, मुझे विकास कम दिखा है। अन्य
जिलों की ऐसे तुलना? लोग कहते हैं यहीं कि अशोक नहीं किए हैं, लेकिन अशोक जो किए हैं ना वो कोई विधायक नहीं किया। क्या किए हैं बताइए एक दो काम। देखिए यहाँ समुदाय बन रहा था, हम्म, वो मंदिर का जमीन था, उन्होंने रोक दिए पंडित जी, वो वहाँ से हटाकर दूसरे जगह बनवाए, वहाँ से हटवा कर दूसरे जगह बनवाए, लेकिन कहे कि यहीं भवन। समुदायिक भवन। और यहाँ बगल में ये टिकरा गांव है, एक बसंतपुर कहलाता है, वहाँ भी जाइएगा तब चल कर देख लीजिए, देखने वाली चीज़ है। वहाँ भी बनवाए हैं का चीज़ समुदायिक भवन, अच्छा, इतना ढंग से कि रोड भी बनवाए हैं। बल्कि मान लीजिए आपका वोट जिधर मन करे, मैं भी कहता हूँ कहाँ देंगे हम। आपके कितने बच्चे हैं, बाल बच्चे कितने हैं? हमारे 5 बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, सब यहीं रहते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, अभी पढ़ते ही हैं। तो उनको मान लीजिए इस क्षेत्र में तो रोजगार का कोई ऐसा साधन है सार नहीं है, तो आज न कल उनको बाहर जाना पड़ेगा या खेती करिए। बस दूसरा दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ का फैक्ट्री थोड़े खुला है। यहाँ का तो ये आप लोगों को नहीं होता, जो हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी विधायक हैं, आते हैं और बात बनाते हैं और घर चले जाते हैं। उनको बोलते नहीं हैं? आकर बोलिएगा तो आज हाथ जोड़ते हैं, कल हाथ उठाते हैं। और इस बार रीजन ये है अशोक कुमार के विपक्ष में वोट जाने का, क्योंकि अशोक कुमार जदयू में शामिल हो चुके हैं। जदयू एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन से अलग। एनडीए के सामने यानी जदयू के सामने एक और चुनौती है, वो है लोजपा। लोजपा के वो उम्मीदवार खड़े हैं जो नोखा से 4 बार विधायक रहे हैं, यानी कड़ी टक्कर है, मुकाबला त्रिकोणीय है। अब देखना होगा जो 10 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पटना का मुंह कौन देखता है।